जाओ जाओ, प्रतिज्ञा पालन के लिए जाओ, शत्रुओं का मुखभंजन के लिए जाओ, चक्रव्यूह को फेंकने के लिए जाओ। प्रेम करता है, आओ आओ, युद्ध भूमि में जाने से पहले एक बार रणभूमि में आओ। उस मुरझाई हुई मालती लता को बुलाओ, प्राण प्यारी मुद्रा को गले लगाओ। क्या करो, किसका प्रेम का? नहीं नहीं, मैं समय प्रेम से निठुराई करूंगा। दूर हो, पुरुषों को महापुरुषों को काबूस बनाने वाले प्रेम दूर हो, वीरों को कर्म बनाने वाले प्रेम दूर हो। वीरता वीरता आज सिंहों का गौरव, क्षत्रियों की वीरता आज मैं तुझसे आलिंगन करूंगा। प्रणठाना संग्राम का फिर कैसा विश्राम, पीछे जो हटता नहीं सिंह उसी का नाम। फिर धक्का लगा, मैं जब वीरता की ओर बढ़ता हूँ, प्रेम मुझसे लड़ता है, मुझ पर क्रोध करता है, कहता है रण में वही विजय होगा जिसका ऊंचा आसन होगा, संग्राम गमन पीछे होगा, पहले प्रेमोपासन होगा। जिसमें प्रेम है वही वीर है। प्रेम ही एक जगमगाती धूप, प्रेम ही संसार में सार है, प्रेम ही परमात्मा का रूप है। मैं विवश हो गया, वीरता वीरता जरा ठहर, प्रेम क्या पाता है। युद्ध स्थल का जाने वाला पहले प्रेम स्थल हो। मेरी विरह रात्रि में ही मेरे चंद्रदेव आए, रोज के चंद्रमा की नाई 2 दिन बीते। देखना, रोज के चंद्रमा को पढ़ने का परंतु किसी की दृष्टि न लग जाए। आजकल नित्य मुझे दर्शन दिया, संग्राम के दिनों में जल्दी जल्दी मेरी सुधि लिया। आज मैं अपने वीर रस के विश्वास तुम्हारे प्रेम जल से सीखा। आज मैं पांडव सेना का सेवक और द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह को भेद तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? क्या समझनी दबदबा है या प्रातः काल के सूर्योदय के लिए अर्घ है? प्राण वल्लभ का अपराध क्षमा कर, आज रण में ना जाओ, यह अमंगल चिन्ह है, अब सत्य है प्राणनाथ। आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान। यह आसन्न न करो, व्यर्थ अमंगल की चिंता न करो। जिसके पिता महारथी अर्जुन, जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण और जिसके रक्षक महावीर थे, उसके लिए अमंगल कैसा? प्रिय उत्तर है प्राण प्राण, समर क्षेत्र ही सगला शत्रु का। जाओ, रणकेसरी की तरह गरजते हुए रण में जाओ, शत्रुओं को मारो, उनकी सेना को संभालो, उनके चक्रव्यूह को धरो। धन्य तेरे, तुम स्त्री नहीं हो, तुम स्त्री रत्न हो। अब मैं जाता हूँ, माता जी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करूंगी, तुमसे विदा देता हूँ। मुझे अर्जुन को छोड़कर कोई प्रश्न नहीं कर सकता।
उसी का दल युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, आज यदि तुमने सर उठाया वह सर नहीं, बाण चलाऊं जिधर उधर हो जाए सफाई, धनुष उठाऊं जिधर उधर हो जाए सफाई, इसी जगह आ जाए यदि वो चारों पांडव, तो मेरे बाणों पर नाचे तांडव। भूल जाओ, मृग के पीछे भागने वाले शिकारी सिंह को देख। जाओ तुम मुझे बच्चे, जाओ, मेरी क्रोध की तृष्णा से तेरी दूध न फट जाए। मेरी तुलसी में, मेरे दूध में वो, मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बिलका जाए। डरता हूं तब जाए तो कौवे से उकला जाए। कुमार, अरे जरा मुंह तो संभाल। मैं तो तुझे एक सफोलिया समझ रहा था, लेकिन तू तो काले की तरफ हमकार रहा है, बड़ी बड़ी बातें मार रहा है। बड़ों का अस्तित्व छोटों से ही है। प्रत्येक छोटी वस्तु आगे चलकर बड़ी होती है और उच्च स्थान को प्राप्त करती है, और प्रत्येक ऊंची वस्तु नीचे गिरती है। ज्यादा बातें मत बना, बाजा। एक चिड़िया का बच्चा बाज के सामने चाहता है और बाज बाजा है। बाल क्या चाहता है? लड़ाई लड़कर शीश का बलिदान या प्राण? प्राणदान, चक्रव्यूह के दरबान, इस तरह की बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? मैं तेरी आंख जरा ये धनुष तोड़ूं, तेरी बांह तोड़ दूं। इस व्यूह के द्वार का तू नागराज है, वह व्यूह और व्यूह की सब शान तोड़ दूं। यह अहंकार अच्छा आजा राजकुमार। पृथ्वी माता की गोद में सो गया, अब मारना महापाप होगा। मूर्छित पड़े युद्ध का संकलन करना यह वीरों के लिए पश्चाताप। इस कारण इसको इस अवस्था में छोड़कर और चलकर द्रोणाचार्य के बना हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करना चाहिए। दूर यह काटा हुआ खट्टा निकल बिल्कुल गया, व्यू है अब सामने, मार्ग अपना खुल गया। मैं मूर्छित हो गया। एक नादान बालक मुझे मूर्छित करके चला गया। यदि वो इस मूर्छित अवस्था में मेरा सर काट
वीर अर्जुन का पुत्र है, पांडु का पवित्र रक्त आर्याति का गौरव। धन्य उस कौम को जिसने ऐसा लाल पाया है, धन्य है उस पिता को जिसने ऐसा पुत्र पाया है। मैं सिंधुराज होकर, महान वीर होकर एक बालक से पराजित हो गया, परंतु क्या मैं उसे जीता छोड़ दूंगा? नहीं, वो महामूर्ख था जो उसने मुझे छोड़ दिया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। वह तो व्यूह में ही मारा जाएगा। यदि वहां से बच निकला तो मेरे बाणों से कब तक बचेगा? कहां छुप के जाया है? सब और भाई है, यहाँ भी प्रलय है, वहां भी प्रलय है। यह क्या है? पिता पर भी उसका विजय है। जयद्रथ के शुभ नाम में पहले जय। अभी टूटे हुए स्थानों को बना देता हूँ। अभी मन तो आ गया सो आ गया, आप कोई अंदर नहीं आ सकता है। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। विजय 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 स्थान पर भी विजय। द्रोणाचार्य धन्य धन्य है। प्रणाम करने के लिए पहले बाण का लक्ष्य मेरे चरणों पे करना। यह अर्जुन जैसे धनुर्धारी के पुत्र वीर अभिमन्यु का ही काम है। आचार्य संभल जाइए, अब दादा से नाती का संग्राम है। पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि इस व्यूह से निकल जाओ, व्यर्थ प्राण मत गवाओ। बनाया व्यूह था दुर्योधन के चिढ़ाने पर, किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहा ठिकाने पर। उठे थे पांडवों में से किसी को हम मिटाने पर, नहीं मालूम था आ जाएगा यह बालक निशाने पर। आचार्य आप ये क्या कह रहे हैं? यही कि तुम लौट जाओ। क्या लौट जाऊं? अर्जुन कुमार होकर रणभूमि छोड़कर चला जाऊं? नहीं आचार्य नहीं। यदि आपको मेरी अवस्था पर विचार है तो आप ही मेरे आगे से मेरे निर्दोषी धनुष को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या और वृद्ध हत्या का दोष मत लगाइए। यह हाथ अन्यायी कौरवों के लिए है, आचार्यों के लिए नहीं। यह धर्मियों के लिए नहीं, आपके लिए नहीं। देखो, मैं फिर कहता हूँ तुम मान जाओ। मैं फिर कहता हूँ मेरे आगे से हट जाओ। आप मेरे पितृ गुरु हो, आपका लक्ष्य करने के लिए मेरे तीर धनुष तैयार नहीं। मेरे बाणों को आपके पवित्र रक्त चाटने का अधिकार नहीं। आचार्य क्या चिंता कर रहे हो? मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता है तो तेरी, ममता है तो तेरी। अच्छा, आज पिताश्री महारथी अर्जुन की अनुपस्थिति में आपने चक्रव्यूह का क्यों निर्माण किया? क्यों आपने जानबूझकर अनर्थ किया? मुझे क्षमा करें आचार्य, मैं आज प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं चक्रव्यूह भेदन करूंगा। तो मैं भी प्रण कर चुका हूँ कि उस चक्रव्यूह में किसी एक का मरण होगा। चिंता नहीं,
कर्णवीरों के लिए मरने की कोई परवाह नहीं। बस आचार्य नहीं मानते तो संभल जाओ। अपने प्रिय शिष्य के पुत्र का यह प्रथम भेंट अंगीकार ये मुझे क्या हो गया? जब मैं धनुष उठाता हूँ तो हाथ फिसल रहे हैं, बाण पर चिंता से चढ़ नहीं रहे हैं, और उधर उसके तीर बराबर मेरे को वार पे वार कर रहा है। ये क्या है? कान पे गाता कोई यह गीत है। युद्ध जो हो रहा यह धर्म के विपरीत है। विपरीत है? आचार्य क्यों लड़ते नहीं? क्यों हृदय भयभीत है? युद्ध बालक से करे, आचार्य यहाँ निरीत है, इसीलिए इस युद्ध में अभिमन्यु तेरी जीत है। कहाँ है? कहाँ है? दुराचार्य दुर्योधन कहाँ है? हमारी बड़ी माता महारानी द्रौपदी साड़ी खींचने वाला दुशासन कहाँ है? क्या पहुंचा है शीश पर मृगा दहाड़ता सिंह? नन्हे नादान, यह जरा सी जान और इतनी लंबी जुबान, जी में आता है अभी तुम्हें पृथ्वी पर सुला दूं, यमपुरी पहुंचा दिया जाए। परंतु तेरी अवस्था को देखकर दया आती है। तुझ पर हाथ डालते ही इन हाथों को लज्जा आती है। लज्जा? और उन हाथों को जो एक पतिव्रता सती नारी का साड़ी उतारते हुए भी ना लज्जाए थे। शर्म! और उन शर्मदार हाथों को शर्म जो अपनी भाभी के बाल खींचते हुए उसे घसीटते हुए राज दरबार में लाए थे और फिर भी नहीं शर्माए थे। उन्हीं बड़े बड़े घुंघराले और लंबे बालों का बदला और तुम्हारे इस काले काले बालों से लिया जाएगा। इसलिए तो उनके प्रतीक्षा पूर्ति का सामान है। जा दोस्त जा, प्राणियों के आंसुओं में डूब के मर जा। मेरे बानों की धारा में व्यर्थ प्राण न गवा।
पीहू से निकलने का ज्ञान नहीं, मगर इसकी कोई चिंता नहीं। वेद पत्र अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। मुझे अपने प्राणों का लोभ नहीं। योद्धाओं के प्राण हमेशा बाणों की नोक पर रहते हैं। उन्हें युद्ध करते समय किसी का मोह नहीं होता, चाहे उसकी प्राण ही क्यों न चले जाए। आ जाओ चाचा श्रे, आ जाओ। तुमने समझ रखा होगा खास पिता श्री महारथी अर्जुन बहुत दूर है, चक्रव्यूह रचाए और पांडवों पर विजय पाए, परंतु तुमको यह विदित नहीं, आनंद उसी के रग में है जिसके सर में सच्चा धुन है। पांडव का सारा सारा का दल और बच्चा बच्चा अर्जुन है। इतना अहंकार तुम्हारे कानों का पर्दा हिलाने के लिए, यह विचार तुम्हारे तलवार को धन अपने म्यान से बाहर निकल। नन्हे नन्हे हाथों पे धनुष बाण और शोभा नहीं देती। हाँ, अन्यायियों को जमपुरी पहुंचाने के लिए आज अकेला अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के वन में तहार रहा है और तुम्हारे बने हुए जीवों के समान तुम्हारे योद्धाओं को चुन चुन कर मार रहा है और तुम लज्जाते नहीं, शर्माते नहीं। शौक है तुम्हारे सेठपन पर, धिक्कार है तुम्हारे कपट भरे रंग पर। जो जीना चाहते हो तो लाओ आग के मुंह में, नहीं तो तुम भी गिर जाओगे, गिरकर नाग के मुंह में। अब सहा नहीं जाता। आ जाओ। अधर्मी आचार्य की सेना की ओर चला गया। पूर्ण हुआ, यह अनुष्ठान भी पूर्ण हुआ। व्यूह तोड़ा, कौरव सेना का विध्वंस किया, सब दक्षिणों ने दल को परास्त किया। अब इस माया जाल से सुलझने का भी प्रयास करना था। व्यूह के उस भाग पर दिया, व्यूह के उसी भाग की ओर अगर रास्ता निकल जाए उधर ही से निकलने में तो भय मुझको नहीं है, कुछ और को निकल। आचार्य, अभिमन्यु तो बड़ा नृत्य कर रहा है। सारथी नहीं रहा, रथ नहीं रहा, शस्त्रों का समूह भी नहीं रहा, फिर भी एक धनुष और एक खड़ग से हजारों योद्धा पर अत्याचार कर रहा है। सच की अपेक्षा सच का बच्चा बड़ा प्रतीत होता है। ये बच्चा ना कहो, वो अर्जुन से भी बढ़कर है। उठती हुई आंधी में, उमड़ते हुए मेघ में, फटी हुई ज्वाला में जितना वेग है उससे भी अधिक उस राजकुमार में तेज है। इस समय वो किधर है? इधर उधर चारों तरफ वही तो है। श्री अत्यंत दुखद समाचार है। क्या खबर है? कहते हुए देह कांपती है, देह कांपती है। अभिमन्यु ने अभी अभी महाशल्य के कनिष्ठ
भ्राता को संहारा है और आपके पुत्र लक्ष्मण को भी मौत के घाट उतार दिए हैं। हाँ, यह क्या? मेरा नन्हा बच्चा पृथ्वी पर अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ा जुनून है। डूब जाता है कहा? महाराज महाराज भाई शल्य, कहो क्या संवाद? इस समय सारी सेना में निषाद है। अभिमन्यु के हाथ से आज बहुत से राजा मारे जा चुके हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, हजारों योद्धा संहारे जा चुके हैं। अंधकार है। अभिमन्यु ने दुशासन पुत्र उलूप को भी हम लोग पहुंचा दिया। कुछ दिन चमचमाते हुए दीपक को भी बुझा डाला। क्षत्रियों की संतान, इस समय वीरता दिखाने का समय है। बदला चुकाने का है। बेशक हमें अब यही करना चाहिए। मंदिर को मारने का उपाय करना चाहिए। उपाय सबसे उचित यही है कि हम सब 7 वीर यहाँ उपस्थित हैं। 14 हाथ से बचकर कहाँ निकलेगा? सब मिलकर उसे घेर लो और मार डालो। हर फंसी हो बीच में नौका, सब बल को लगाते हैं। 14 हाथ मिलकर एक छप्पर को भी उठाते हैं। परंतु यह धर्म नहीं, यह अधर्म है। एक 16 वर्ष के बालक को 7 वीर मिलकर एक समय में मारे तो शर्म है। शर्म? इसमें क्या शर्म? पत्रों को जिस प्रकार हो सके मारो। यही हमारा धर्म। युद्ध की भूमि पर धर्म और धर्म का विचार नहीं। कुसंग वाला कहे धर्म तो कहना धिक्कार है। मेरे जैसे परतंत्र को बार बार धिक्कार है। बस समझ जाइए। देखिए अभिमन्यु इसी ओर आ रहा है। हाँ, यही समय है। जिस प्रकार हो सके पकड़ो, घेरो, मारो उसे। विजय स्थान पर भी विजय। नहीं, यह नहीं, ये तेरा अंतिम समय है। हारे हुए कायरों, हारे हुए कायरों, मेरे बाणों की मार खाते खाते अभी तक तुम्हारी रंग लालसा पूरी नहीं हुई। अब फिर तुम सब मुख आते हो। धिक्कार है इस मर्दानी पर। यदि छत्रीपन की लाज हो तो मरो चुल्लू भगवान। तुम बार बार पांडवों पर आक्रमण करते हो और उसके पराक्रम के आगे पराजित होते हो, मुंह छुपाते हो, बार बार बेशर्मी के साथ हारते हो। यह वीरों का कर्म है। निशाचरों, तुम वीर नहीं हो, तुम वीर कलंक हो।
करते कर्माजन जान का। बोलो गुरु बोलो, क्या यह धर्म है बलवान का? अब हमारी दया पे तेरा जीवन और मरण का आधार है। बोल सांप के बच्चे, मौत या प्राणों की भीख? ठीक और तेरे जैसे पापियों से ठीक मांगना भिखारियों का धर्म है। सच्चे क्षत्रिय ऐसी भीख नहीं लेते। जो मांगे वो अभी हम तुम्हें दे सकते हैं। दे सकते हो? दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। तो वो उस तरफ मेरी तलवार पड़ी हुई है, वो दे दो। यदि मैं सुभद्रा का लाल हूँ तो उस तलवार से तुम सबको मारता हुआ, तुम्हारी सेना को चीरता फाड़ता हुआ और तुम्हारी व्यूह को तोड़ता हुआ पूर्ण विजय पाऊंगा और निर्भय होकर अपनी सेना की ओर जाऊंगा। धन्य है, मरते मरते भी यह दान मांगना वीर अभिमन्यु के ही शान है। देखा, सच्चे बहादुर का यह आन बान है। ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं तो आपका स्थान में मार आ रही है। नहीं, दुर्योधन क्या इतना ज्ञानी है? क्यों दान देने वाले दानियों? अब क्या देवदार है? ऐसा कठिन दान देने के लिए दुर्योधन लाचार धिक्कार है। सिंह के बच्चे को इस प्रकार धोखा देकर पालने वाले बदी को तुम पर हजार हजार फटकार है। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, तुम साक्षी हो। हे आकाश पर विचरने वाले तारागणों, तुम देख रहे हो अभिमन्यु अब तक धर्म पर ही खड़ा रहा, अब धर्म पर ही उसका देहावसान होता है। जाति के गौरव पर लड़ने वाला यह हारी और ये माता पर ही बलिदान होता है। अभिमन्यु का बयान होता है। चाचा, पिता, मामा, लेना। पिता, अगर तेरे कांटे धनुष में बल हो, यदि महावीर से इनकी गदा में जोर है, अगर जनार्दन के सुदर्शन में शक्ति है, तो इस अन्यायियों से मेरे खून का बदला लेना। कायरों, पापिया, माता का दूध लजाने वाले निर्लज्जों, क्षत्रियों के वंश को कलंकित करने वाले राक्षसों, इधर देखो। मेरे सोने के लिए पृथ्वी पर्यंत और तुम्हारे वास्ते या वीर कलम। हट जाओ, हट जाओ। अरे पापिया, क्या योद्धा का यही कर्तव्य है? एक निहत्थे योद्धा पर साथ साथ महारथी मिलकर वाहन करते हो। क्या यही तुम्हारी रणनीति है? यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम जैसे कायरों के हाथों
वीर गति को प्राप्त होगा। पिताश्री, पिताश्री, सूर्यास्त के बाद यहाँ इस भूमि पर आइएगा तो पूछिएगा, पूछिएगा, पूछिएगा क्या आपका पुत्र इन पापियों से कैसे लड़ा था। मानते अभिमानी हेलो सबसे पहले आदर्श नवयुवक संघ के बैनर तले उपस्थित सब मैथिल श्रोता बंधु के हम पुष्प वहाँ के प्रणाम करे छी और एक बिल्कुल नया अंदाज में सुंदर आइटम लिखल वहाँ सबके लिए लव सॉन्ग छे। नैना सचल है बान यही सोना हमर होश उड़ जाइए। नीक लगा तो अहाँ मीठा मीठा थोपड़ी बजाब भाई राधे श्याम पोदार के लेखन और आशीर्वाद गौतम चौधरी के। रेडी 1 2 3। नैना सचल है बान यही सोना हमर होश उड़ जाइए। नैना सचल है बान यही सोना हमर होश उड़ जाइए। होश उड़ जाइए, होश उड़ जाइए, होश उड़ जाइए। हेलो और इलेक्ट्रिक कुछ त्रुटि हो गए फिर से स्टार्ट कर छिए। रेडी 1 2 3। नैना सचल है बान ये सोना हमर होश उड़ जाइए। नैना सचल है बान ये सोना हमर होश उड़ जाइए। होश उड़ जाइए, होश उड़ जाइए, होश उड़ जाइए। कुछ न घुराइए आगू जनमत ये सोना हमर होश उड़ जाइए। नैना सचल है बान ये सोना हमर होश उड़ जाइए। क्या बात है दोस्तों, जय हो। जान हमर आही धरतानिए आहा बिना तोरती लागन मानिए। आही जान हमर आही धरतानिए आहा बिना तोरती लागन मानिए। कहिया करबे प्यारे के मिलन ये सोना हमर होश उड़ जाइए। नैना सचल बान ये सोना हमर होश उड़ जाइए। अहाँ सुन रहल छी पोदार म्यूजिकल ग्रुप के शानदार प्रस्तुति। क्या बात है। दिल में आके रानी बना के प्रेमक मंदिर में कहाँ के छुपा के रखब
सब दिल में आके रानी बना के प्रेम के मंदिर में राखब छुपा के हमरा खातिर आही हमर शान ये सोना हमर हो उड़ जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया। क्या बात है, बहुत खूब। जान राधे गौतम के धानिए आन छी जान तोहरी सदामिए आहा छी जान शंकर के धानिए बड़ी जब आहा के गुलाम ये सोना हमर हो जरूर जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया हो उड़ जाइया हो उड़ जाइया हो उड़ जाइया कुछ न भुलाइया आहा आगुठी कछ चान ये सोना हमर हो उड़ जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया नैना से चल बचवान ये सोना हमर हो उड़ जाइया। नीक लागल हुआ तो भाई नादेश से अंबोधर और गौतम भैया के लिए जोरदार ठुमरी बजा के स्वागत करी। एक उमा शंकर भैया 101 रुपया के पुरस्कार रखिए, दिल से धन्यवाद।